देख रहे हैं स्टडी विथ मी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी संस्कृत विनोदिनी का चतुर्थ पाठ न मम अधिकारः। न मम अधिकारः यानी कि मेरा अधिकार नहीं है। पाठ परिचय। मगध सम्राट चंद्रगुप्त और उनके मंत्री चाणक्य का भारतीय इतिहास में विशेष उल्लेख है। आचार्य चाणक्य अपनी विद्वता और सूझबूझ से राजनीति के प्रकांड ज्ञाता माने जाते थे। वे बड़े सिद्धांतवादी और धुन के पक्के थे। इसी कारण ही उन्होंने मगध के नंद वंश को सत्ता से हटाकर चंद्रगुप्त को सत्तासीन किया। आचार्य चाणक्य त्याग की प्रतिमूर्ति थे। प्रस्तुत पाठ आचार्य चाणक्य के जीवन की एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें भयंकर शीत होने पर भी उन्होंने अपनी कुटिया में रखे हुए उन कंबलों को प्रयोग नहीं किया जो निर्धनों को दान करने के लिए थे। ये घटना उनके न्यायवादी और सिद्धांतवादी व्यक्तित्व को स्पष्ट करती है। चंद्रगुप्तः मगधदेशस्य नृपः आसीत्। चंद्रगुप्तः माने चंद्रगुप्त, मगध देशस्य मगध देश का, नृपः माने राजा, आसीत माने था। चंद्रगुप्त मगध देश का राजा था। तस्य मंत्री चाणक्य आसीत। तस्य माने उसका, आसीत मतलब था। उसका मंत्री चाणक्य था। तपोधनः सः राजतंत्रस्य ज्ञाता आसीत। स तपोधन वह तपस्वी यानी कि चाणक्य, राजतंत्रस्य माने राजतंत्र का, ज्ञाता मतलब जानकार, आसीत मतलब था। वह तपस्वी अर्थात चाणक्य राजतंत्र का ज्ञाता था, राजतंत्र का जानकार था। स एकस्मिन् उटजे निवसति स्मः। स माने वह, एकस्मिन् माने एक, उटजे मतलब कुटिया में, निवसति स्मः माने रहता था। वह एक कुटिया में रहता था। सह वैराग्य भावनायाः पूर्णः आसीत। वह वैराग्य भावना से पूर्ण था। नृपः एकवारं चाणक्याय कंबलानि दत्तवानः। नृपः मतलब राजा ने एक बार चाणक्याय चाणक्य के लिए कंबलान कंबल दत्तवान माने दिए। तानि कंबलानि निर्धनेभ्यं दातुं नृपः सूचितवान्। तानि कंबलानि माने उन कंबलों को, निर्धनेभ्यं मतलब गरीबों को, दातुं माने देने के लिए, नृपः मतलब राजा ने, सूचितवान यानी कि सूचित किया। अर्थात उन कंबलों को निर्धनों को देने के लिए राजा ने सूचित किया। चाणक्यस्य उटजम नगराद बहिः आसीत्। चाणक्यस्य उटजम माने चाणक्य की कुटिया, नगरात माने नगर के, बहिः मतलब बाहर, आसीत् मतलब थी। चाणक्य की कुटिया नगर के बाहर थी। केचन चोराः कंबलानि अपहर्तुं चिन्तितवन्तः। केचन चोरा यानी कि कोई चोर, कंबलानि कंबलों को, अपहर्तुं चुराने के लिए, चिंतितवंत माने सोचने लगे। कुछ चोर कंबलों को चुराने के लिए सोचने लगे। ते एकदा रात्रोः चाणक्यस्य उटजं प्रविष्टवन्तः। ते माने वे अर्थात चोर, एकदा माने एक बार, रात्रो रात्रि में, चाणक्यस्य चाणक्य के, उटजम माने कुटिया में, प्रविष्टवंत माने प्रविष्ट हुए। वे एक बार रात्रि में चाणक्य की कुटिया में प्रविष्ट हुए। तस्मिन् समये मध्यरात्रिः शैत्यकालः च आसीत्। तस्मिन् समये मतलब उस समय, शैत्यकालम माने शीत ऋतु का, मध्यरात्रि मतलब आधी रात्रि, च आसीत मतलब थी। उस समय शीत ऋतु यानी कि जाड़े के समय की आधी रात थी।
तदा अपि चाणक्यः कटे सुप्तः आसीत्। तदा अपि तब भी चाणक्यः चाणक्य कटे मतलब चटाई में सुप्तः माने सोया हुआ आसीत् मतलब था। तब भी चाणक्य चटाई में सोया हुआ था। तस्य पार्श्वे बहूनि कंबलानि आसन्। तस्य माने उसके, पार्श्वे मतलब नज़दीक में, बहूनि मतलब अनेक, कंबलानि कंबल, आसन मतलब थे। उसके सामने ही बहुत कंबल थे। चोरः आश्चर्य प्रकटितवन्तः। चोरों ने आश्चर्य प्रकट किया। यतः क्योंकि, सह माने वह, जनः माने व्यक्ति, कंबलम बिना शयनम करोति, कंबल के बिना शयन कर रहा था। यानी चोरों को आश्चर्य हुआ क्योंकि वह व्यक्ति अर्थात चाणक्य कंबल के बिना सोया हुआ था। चौरः चौर्यम न अकुर्वन्। चौरः मतलब चोरों ने, चौर्यम मतलब चोरी, न अकुर्वन् माने नहीं की, चोरों ने चोरी नहीं की। ते तम जनम पृष्ठवंत। ते मतलब उन्होंने, चोरों ने, तम जनम माने उस व्यक्ति से, पृष्ठवंत मतलब पूछा। तव पार्श्वे आपके पास, बहूनि कंबलानि सन्ति अनेक कंबल हैं। तथापि त्वं किमर्थः भूमौ शयनं करोषि। तथापि मतलब फिर भी, त्वं माने तुम, किमर्थम क्यों, भूमौ जमीन में, शयनम करोषि शयन करते हो। उन चोरों ने उस व्यक्ति अर्थात चाणक्य से पूछा कि आपके पास या आपके निकट में बहुत सारे कंबल हैं, फिर भी आप भूमि में क्यों शयन करते हो या भूमि में क्यों सोते हो। चाणक्य उक्तवान। चाणक्य बोले, यत यानि कंबलानि मत पार्श्वे सन्ति। यत माने क्योंकि, यानी मतलब जो, कंबलानि कंबल, मत पार्श्वे मेरे नज़दीक में, सन्ति मतलब हैं, तानि नृपेण दत्तानि सन्ति वे राजा ने दिए हुए हैं। तानि स्वः प्रातःकाले निर्धनेभ्यं प्रदास्यामि। उन्हें कल प्रातःकाल निर्धनों को दूंगा। चाणक्य ने कहा कि क्योंकि जो भी कंबल मेरे पास में है या मेरे नज़दीक में है या मेरे निकट में हैं, वे राजा ने दिए हुए हैं। उन्हें कल प्रातः काल निर्धनों को दिया जाएगा। तेषां कंबलाम उपयोगस्य मम अधिकार नास्ति। तेषां कंबलानां माने उन कंबलों का, उपयोगस्य मतलब उपयोग का, मम अधिकार नास्ति मेरा अधिकार नहीं है। उन कंबलों को उपयोग करने का मेरा अधिकार नहीं है। एतेषु कंबलेषु निर्धनानाम एव अधिकारः अस्ति। एतेषु माने इन, कंबलेषु माने कंबलों में, निर्धनानाम मतलब निर्धनों का, एव माने ही, अधिकारः अधिकार, अस्ति माने है, इन कंबलों में निर्धनों का ही अधिकार है। इदम श्रुत्वा चोरेषु लज्जा उत्पन्ना। इदम माने ऐसा, श्रुत्वा सुनकर के, चोरेषु चोरों में, लज्जा उत्पन्ना लज्जा उत्पन्न हुई, यह सुनकर चोरों में लज्जा उत्पन्न हुई। अन्येषां द्रव्यस्य उपयोगेन अधर्मः भवति। अन्येषां माने दूसरों के, द्रव्यस्य माने द्रव्य का, उपयोगेन उपयोग करना, अधर्मः अधर्म, भवति होता है, इति मतलब ऐसा। दूसरों के द्रव्य यानी कि धन का उपयोग करना अधर्म होता है। किंतु वयम जीवने, किंतु लेकिन, वयम हम लोग, जीवने जीवन में, प्रतिदिनम प्रतिदिन, अन्यस्य दूसरों के, द्रव्यस्य धन का या वस्तुओं का, अपहरणम कुर्मः अपहरण करते हैं या चुराते हैं। किंतु हम प्रतिदिन अपने जीवन में दूसरों के द्रव्य या सामान या धन को चुराते हैं। अधर्मस्य आचरणम कुर्वम, अधर्म का आचरण करते हैं। एतेन पापस्य संग्रहणम भवति इति, इससे पाप संग्रहित या इकट्ठा, भवति होता है, इति चिंतयित्वा ऐसा विचार करके, ते चाणक्यम क्षमा प्रार्थितवन्तः वे चाणक्य से क्षमा प्रार्थना करने लगे। प्रतिज्ञा च कृतवन्तः और प्रतिज्ञा की। अद्य
आरभ्य, आज से आरंभ करके, वयम हम लोग, चौर्य कर्म न करिष्यामि, आज से प्रारंभ करके हम चोरी का कार्य न करिष्याम, नहीं करेंगे। तद अंतरम माने उसके पश्चात, ते माने वे, चौर कर्मम चोरी का कार्य, त्यक्त्वा माने छोड़कर, सज्जना अभवन माने सज्जन हो गए। इस तरह से चोरों का हृदय परिवर्तन हुआ, क्योंकि उन्होंने चाणक्य को कंबल होते हुए भी जमीन में सोते हुए देखा और वे सज्जन हो गए।